हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैंसलेशन ऑफ द चेक एंड समरी सूट प्रोसीडिंग। देखिए, दोनों प्रोसीडिंग एक अलग अलग फॉर्म है। चेक को हम कैंसिल कराना चाहते हैं और समरी सूट प्रोसीडिंग, देखिए दो चीजें हैं। अगर हमने किसी को चेक इशू किया है तो ऑफ कोर्स वो किसी हम सिक्योरिटी के बेस पर किया या किसी और वजह से किया है, या उसने चोरी छुपे हमारा चेक ऑफिस में पड़ा था, उसने ले लिया, साइन भी पड़े थे तो उसने वो चेक निकाल लिया, या किसी वजह से हमारा चेक उसके पास चला गया जो कि हमने उसको लीगली तौर पर और वैलिड तरीके से नहीं दिया था। अब हम चाहते हैं कि उस चेक को कैंसिल किया जाए और समरी प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जाए। अब देखिए, दोनों प्रोसीडिंग अगर हम देखते हैं, समरी प्रोसीडिंग और कैंसिलेशन ऑफ द चेक एक अलग अलग प्रोसीडिंग है, एक अलग अलग ये फोरम पर की जाती है। देखिए, जो कैंसिलेशन ऑफ द चेक है, ऑफ कोर्स उसके लिए हम सिविल सूट फाइल करते हैं सीनियर सिविल जज के पास, और जबकि समरी सूट प्रोसीडिंग है डिस्ट्रिक्ट जज की, वो हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल करते हैं। तो ये दो जो है ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोसीडिंग है, इनका फोरम जो है वो मुख्तलिफ है, अलहदा फोरम है। तो अब हम ये देखते हैं कैंसिलेशन का केस साफ ज़ाहिर है सीनियर सिविल जज या सिविल जज की जो जुरिडिक्शन है, सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन है, वहां हम फाइल करते हैं। जबकि समरी सूट ऑफ कोर्ट जैसा आप जानते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज या उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही केस चलता है। हर एक की नौइयत मुख्तलिफ है और हर एक की कोड भी हत्ता के मुख्तलिफ है। इसलिए कैंसिलेशन जो है वो चेक का केस अगर हम चाहें कि समरी सूट में स्टे ले ले, कोर्ट को ये कहेंगे भाई समरी सूट दूसरी पार्टी ने फाइल किया हुआ है जबकि हमने इस चेक की कैंसिलेशन का केस फाइल किया हुआ है, तो हम एप्लीकेशन ये लगा लेते हैं, हम कहते हैं कोर्ट को ये कहते हैं चूंकि हमने इस चेक की कैंसिलेशन का केस फाइल किया, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, कैंसिलेशन ऑफ द चेक का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक समरी सूट को प्रोसीडिंग कर दी जाए, उसको रोक दिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल, पहली बात तो ये है कि कैंसिलेशन का चेक सिविल जज की जुरिडिक्शन है और सीनियर सिविल जज या सिविल जज एक छोटी कोर्ट है, जबकि प्रोसीडिंग जो समरी सूट की होती है वो डिस्ट्रिक्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है, वो उससे हायर कोर्ट है। और दूसरी बात ये समरी सूट जो है वो डीजे के पास या एडीजी के पास होता है, तो वो एक बड़ी कोर्ट है, इसलिए छोटी कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि बड़ी कोर्ट का प्रोसीडिंग वो स्टॉप की जाए। और दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि दोनों केसेस की नेचर डिफरेंस है, अलग-अलग नेचर है दोनों केसों की। प्रोसीजर, ज्यूरिडिक्शन हर लिहाज से उनकी मुख्तलिफ है, प्रोसीडिंग भी मुख्तलिफ है, उनकी नेचर मुख्तलिफ है, उसकी ज्यूरिडिक्शन मुख्तलिफ है, इसलिए हम स्टे नहीं ले सकते, स्टे नहीं हो सकता। और ये है कि दोनों केसेस साइड बाय साइड साथ साथ चल सकते हैं, ये एक तरीकेकार है। बाकी ये कहेंगे ये पहले केस डिसाइड हो जाए तो फिर दूसरा चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए रूलिंग भी है 2016 YLR नोट है पेज 96 का। इस तरह अगर दो पार्टियों के दरमियान कोई आर्बिट्रेशन, कोई मुआहदा है और इस बेस पर स्टे चाहे तो भी समरी सूट में हम स्टे नहीं ले सकते। ये भी याद रखें, जहां चेक से मुताल्लिक कोई बात ही ना हो तो उस सिलसिले में खाली आर्बिट्रेशन है। हम कहते हैं कि आर्बिट्रेशन, हमने कहा था हम आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर हल करेंगे, इसलिए कोर्ट इसको स्टे कर दिया जाए समरी सूट को, तो फिर भी हम समरी सूट के में स्टे नहीं ले पाएंगे, वो साथ साथ चलता रहेगा। अगर हमारा कैंसिलेशन का चेक का केस है वो दूसरी कोर्ट में चलता रहेगा। अगर ऑफ कोर्स सिविल कोर्ट चेक को कैंसिल कर देती है तो फिर उसकी प्रोसीडिंग जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगी। ये था हमारा तरीकेकार कि कैंसिलेशन ऑफ द चेक एंड समरी सूट प्रोसीडिंग। दूसरी पार्टी ने समरी सूट फाइल किया, हमने उस चेक की कैंसिलेशन का केस फाइल किया था, तो ये किस तरीके से हम इसका स्टे ले सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।